भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, हम सबकी बहन मुख्यमंत्री महोदया रेखा गुप्ता जी, एक बार जोरदार ताली से रेखा जी का स्वागत। क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा जी की एक खासियत है, क्योंकि हमें वो आज तक वो फीलिंग ही नहीं आई चीफ मिनिस्टर वाली निगम के लोगों को, क्योंकि इतनी ग्राउंडेड, हमेशा अवेलेबल और 24 घंटे काम करने वाली डायनेमिक पर्सनैलिटी। तो एक बार दोबारा से ताली अपनी बहन के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए। मंच पे उपस्थित मंत्री साहबान आदरणीय श्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, चीफ व्हिप अभय वर्मा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भाई कुलजीत चहल जी, हमारे डिप्टी मेयर साहब मास्टर जय भगवान जी, और दिल्ली नगर निगम में जिनका पर्स सबसे महंगा है, मेरी बहन सत्य शर्मा जी, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी। क्योंकि एक बार ये पर्स लेके जा रहे थे तो मुझे कह रहे मैंने बहुत महंगा पर्स मंगवाया दुबई से। तो सबसे जो महंगे मेरी बहन के सारे प्रोजेक्ट इन्होंने पास करने हैं। मेरा भाई एलओएच लीडर ऑफ हाउस प्रवेश वाही जी, सुंदर जी, हमारे डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, वाइस चांसलर डीडीए, एनडीएमसी के चेयरमैन, और शायद मैं गलती से नाम भूल गया, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का गलती हो गई जी, धर्मेंद्र जी, और जिनका निगम का जिनके नाम बिना लिए बिना गुजारा नहीं है, जो 24 घंटे निगम की सेवा में रहते हैं, हमारे कमिश्नर साहब अश्विनी जी, आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई। एक सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, स्वच्छ भारत का, जो परिकल्पना थी उनकी, और 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान देश के नाम स्वच्छ भारत की ओर, और उसी आह्वान पर आज हम सब खड़े हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो एक अपील लेकर आए हैं, दिल्ली को कूड़े से आजादी, स्वच्छता अभियान। क्योंकि जब नाम आया आजादी का तो ध्यान चला गया जेएनयू की तरफ। मैं सोच रहा था बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, मैंने कहा यहीं आकर डिसाइड करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम तो पॉलिटिकल लोग हैं तो हमारे साथ भीड़ चढ़ती है, तो कई बार क्या होता है किसी का नाम आए, कार्यकर्ता कहता है जिंदाबाद, दूसरी पार्टी का भी हो, कई बार दूसरे लोग हमारे यहां भी आ जाते हैं, दूसरी पार्टी का नाम चलता है तब भी कहते हैं जिंदाबाद। कई सेंटेंस के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो जेएनयू वालों को इतनी पढ़ाई हुई कि वो बोले जिंदाबाद, आजादी आजादी आजादी। तो भाई आजादी किससे चाहिए? तो उस फिलिंग द ब्लैंक्स को भरा हमारी सीएम मैडम ने। दिल्ली को आजादी चाहिए कूड़े से, तो मैं बोलूंगा आजादी, आप बोलो कूड़े से। आजादी आजादी, हमें चाहिए कूड़े से आजादी। तो ये जो फीलिंग है, अब आप सोचो मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि जितना भी सफाई का कंसेप्ट है, बिना जनता के जागरण के ये काम नहीं हो सकता। पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक, लोगों का जागरण, लोगों का साथ काम करना,
आरडब्ल्यू का काम करना, मार्केट एसोसिएशंस का काम करना, रिलीजियस बॉडीज का काम करना, एनजीओ के बिना, बस्तियों के बिना कहीं भी सफाई नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक जनता साथ नहीं होगी, सफाई नहीं होगी। और जनता तब तक साथ नहीं होगी जब तक हम जनता के पास नहीं जाएंगे। जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि यूडी चीफ सेक्रेटरी साहब तो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी बातें, समझदारी वाली बातें। हम तो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो हम वो बात करेंगे जो हमारे मतलब की। हम सब ने आरडब्ल्यू के पास जाना है, मार्केट एसोसिएशंस के पास जाना है, गुरुद्वारा मंदिरों के पास जाना है, मस्जिद वालों के पास जाना है, क्योंकि ये क्रिएटर है कूड़े के, सोर्स है। तो बच्चों वाली भाषा में हमने बात करनी है कि घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकना। तो ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? घर को साफ करना है, समाज को साफ करना है, गलियों को साफ करना है, पार्कों में कूड़ा नहीं फेंकना। कई बार सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं तो बड़े अच्छे अच्छे लोग नजर आते हैं। वो लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, आगे तो दिख ही रहा है, पीछे भी देख लेते हैं। तो जाते जाते क्या करते हैं? पॉलीथीन। बस इतनी सी बात, कूड़े का पहाड़ तो ये उठा लेंगे, यमुना भी ये साफ कर देंगे, 100% कह रहा हूं। मगर जो हम लोगों को आदत है बाहर कूड़ा फेंकने की, इसके लिए आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। क्योंकि जब तक हम समाज को अपना घर नहीं समझेंगे और यहां से एक प्रण करके जाएंगे, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेवारी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कूड़े का पहाड़ हटाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर घर के आगे जो हमने पॉलीथीन, जो हमारी हैबिट्स हैं, अपनी आदतों को बदलना सबसे मुश्किल काम है। हम यहां से सोच कर जाएंगे, ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। स्वच्छ दिल्ली और सुंदर, ये तीन चीजें अगर अपने मन में सोच लें, अपने वार्ड के अंदर अगर हम जाएं तो एक मैसेज लेके जाएं कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो हमारा स्वच्छता अभियान है, एक वार्ड के साथ दूसरे वार्ड का कंपटीशन, एक असेंबली के साथ दूसरी असेंबली का कंपटीशन, वो जो सबसे बड़ी भूमिका रहेगी वो रहेगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे सैनिक, जो हमारे निगम के सफाई कर्मचारी हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि एक ताली अपने कर्मचारियों के लिए हो जाए। ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ना कोविड डरा सकता है, जो ना युद्ध भूमि से डरते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे सैनिकों पर हमें गर्व है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ही काम है, सफाई करना। जो हम 1 महीने का अभियान चला रहे हैं, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरा साल साफ करती है। जब उसके साथ हम जन जागरण को अटैच कर देंगे, पब्लिक की भावनाएं साथ में जुड़ेंगी, तो मेरा मानना है दिल्ली स्वच्छ भी होगी, दिल्ली स्वस्थ भी होगी, दिल्ली हरित भी होगी, और अगली बार आएंगे तो दिल्ली का रैंक नंबर 1 भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।